नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। दोस्तों, विटामिन का पार्ट रेलवे भर्ती, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सी टेट सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन और उनके गुणधर्म, रासायनिक नाम, विटामिन के कमी से होने वाले रोग और स्रोत। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ज़बरदस्त ट्रिक के साथ बताया जाएगा। एक ही बार में पूरा सब कुछ याद हो जाएगा, बार बार वीडियो देखने की नौबत नहीं आएगी दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल है तो उसके पास ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। लाइक करने से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन का आविष्कार 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। अब ये कैसे याद रखेंगे कि फंक ने किया था? तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और विटामिन का पूरा बाटल उसने पी लिया। अब दिमाग में इसको बनाइए, विटामिन का पूरा बाटल उसने पी लिया। तो जब विटामिन का बाटल पिया यानी विटामिन पी लिया तो उसके पंख निकल आए। तो उसने कहा, अरे पंख आ गए। पंख से रिलेट करें फंक को, यानी फंक ने विटामिन का आविष्कार किया। अभी आइए इससे भी अच्छा ट्रिक आपको मिलेगा। दोस्तों, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, अर्थात विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो जब दोस्तों विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है तो हमारे शरीर में आखिर क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी कमी से रोग हो जाता है, आप जानते होंगे। लेकिन अब जान लीजिए फिर से एक बार, हमारे शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं में नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, रासायनिक नियम के लिए बहुत ही ज़रूरी है विटामिन। विटामिन दोस्तों घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि भूल जाएगा। अब ये ट्रिक देखिए, यहाँ लिखा है ट्रिक, कीड़ा KEDA ये वसा में घुलनशील है। विटामिन KEDA अर्थात कीड़ा वसा में घुलनशील है। दोस्तों, ऐसे पानी भरिए किसी बर्तन में और पानी में कीड़े को डाल दीजिए तो दोस्तों ऐसे नीचे बैठ जाएगा और ऊपर से ही दिखाई देगा वो कीड़ा है। अर्थात कीड़ा जो है पानी में घुलनशील नहीं है। और वसा जो होता है वो दोस्तों इससे गाढ़ा होता है। वसा में अगर जो कीड़ा का डुबो देंगे तो वो नीचे दिखाई नहीं देगा। अर्थात कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है और पानी में घुलनशील नहीं है। तो कीड़ा अर्थात KEDA अर्थात विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील है और बाकी शेष यानी बी और सी जो बचता है वो जल में घुलनशील है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रिक आपको मालूम हो गया है। कीड़ा अर्थात KEDA विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये दोस्तों किस में घुलनशील है? वसा में। और विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलनशील है? जल में। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा विटामिन वसा में नहीं घुलनशील है या कौन सा विटामिन जल में नहीं घुलनशील है, ऐसे पेपर में दिया रहेगा। एक ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण मानव शरीर में दोस्तों होता है। बाकी सी, ए, ई और वी का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, ये भोजन द्वारा हमारे शरीर में मिलता है। बाकी विटामिन डी और विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित
पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। ये ध्यान में रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। आगे देखिए, विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे शरीर कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। तो ये जान लीजिए, विटामिन डी और विटामिन के जो होता है ये हमारे शरीर में अवशोषण होता है, संश्लेषण होता है। बाकी और जो विटामिन है वो हमें भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती हैं। अब विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत देखते हैं और उनके रासायनिक नाम भी देखते हैं। तो आगे बढ़िए और देखिए, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रतौंधी और संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थैल्मिया, इसके रोग होते हैं। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा जो रात में नहीं दिखाई देता है, संक्रमणों का खतरा बढ़ जाएगा और जीरोप्थैल्मिया नामक रोग हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अभी इसका ट्रिक है, अभी बताएंगे। पहले एक बार देख लीजिए इसका स्रोत क्या है। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी। दोस्तों, पपीता और गाजर खाने में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। तो पपीता और गाजर, उसके बाद दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, साग सब्जी, ये सब खा सकते हैं विटामिन ए के लिए। फिर आप देखिए विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। बेरी बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। इसके स्रोत क्या है? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, दाल, अंडा और सब्जी विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल और इसकी कमी से होने वाला रोग दोस्तों स्कर्वी है, मसूड़े का फूलना। स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से, और स्कर्वी तो होता ही है और मसूड़े को फूला भी देता है। इसके स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। दोस्तों, विटामिन सी के प्रचुर मात्रा में स्रोत सबसे ज़्यादा खट्टे पदार्थों में होता है, नींबू, संतरा, आंवले में। आगे देखिए विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये रिकेट्स नामक बीमारी बच्चों में होती है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में बीमारी हो जाती है। ये हड्डी संबंधित बीमारी है दोस्तों। रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलासिया जो है वो होता है वयस्कों में। आगे आप देख सकते हैं इसके जो स्रोत हैं दूध, अंडे, और आपको सुबह मतलब ऊपर बताया जा चुका है कि विटामिन डी कहाँ से मिलती है? सूर्य की रोशनी से मिलती है। आगे देख सकते हैं आप विटामिन ई, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग जो होता है जनन शक्ति का कम हो जाना, अर्थात दोस्तों प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, अर्थात बच्चे पैदा करने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। स्रोत क्या है? साग, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल, ये सब विटामिन ई के स्रोत हैं। आगे विटामिन के, किलोफिनोन। किलोफिनोन दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, फिलोक्विनोन है दोस्तों। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। इससे कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। दोस्तों, यदि आपके शरीर में कहीं घाव लग जाता है, यदि रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो रक्त बहता रहेगा तो आदमी क्या करेगा? बेहोश हो जाएगा और एक्सपायर भी हो जाएगा। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का दोस्तों 2 से 5 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। अब विटामिन के की कमी से होने वाला जो रोग है जान सकते हैं, रक्त का थक्का नहीं बनता है। लेकिन स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जी। टमाटर और हरी सब्जी से विटामिन के मिलता है। अब रासायनिक नाम का ट्रिक कैसे है? रथ पर एक टॉफ़ी। रथ पर एक टॉफ़ी आप याद रखेंगे तो आपको रासायनिक नाम याद करने की झंझट नहीं होगी। कैसे? देखिए, रा से रथ, तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। रा से रेटिनॉल। था से तो विटामिन बी आइए, था से थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है दोस्तों। पर यहाँ साइलेंट है
पर यहाँ क्या है, साइलेंट है। अब आता है विटामिन सी का नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, ए से क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आगे का से डी होता है दोस्तों, विटामिन डी, तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई का हो गया और के अभी बाकी है, तो डी का होगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी के बाद विटामिन ई आता है, यहाँ टाफ़ी लिखा हुआ, तो टा से टोकोफेरॉल। और विटामिन के आता है, विटामिन के का लास्ट में होता है, एफ से फिलोक्विनोन। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ना समझे हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। रथ पर एक टाफ़ी, पहले विटामिन ए आता है, तो पहला अक्षर जो रा है, रा से रेटिनाल बना, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल हुआ। विटामिन बी दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा अक्षर लिखा हुआ है था से थायमीन, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। यहाँ पर दोस्तों साइलेंट है। विटामिन सी के बाद तीसरा अक्षर यहाँ ए से एस्कॉर्बिक अम्ल बना, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हुआ। विटामिन डी ए का हुआ, तो का से यहाँ कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। उसके बाद विटामिन ई आया, तो यहाँ टा है, टा से दोस्तों टोकोफेरॉल, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। अब उसके बाद विटामिन के है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या दोस्तों है, फिलोक्विनोन रासायनिक नाम है। तो आशा करते हैं विटामिन का नाम, उनके गुणधर्म, रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग और स्रोत आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं समझ गए हैं। दोस्तों अगले वीडियो में रासायनिक जो नाम बताया गया है उससे संबंधित जो मनुष्य के अंदर बीमारी होती है, कवक से, जीवाणु से, वायरस से, और उसके द्वारा प्रभावित अंग जो होता है वो ट्रिक द्वारा बताया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। दोस्तों यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।